हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में हम बातें करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस की और कुछ वोकैब भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा सबसे पहला इडियम है कीप योर चिन अप। इसका मतलब ये है ट्राई टू एक्ट चीयरफुल व्हेन एक्सपीरियंसिंग अ डिफ़िकल्ट टाइम। मतलब ये है कि आपको उस समय प्रसन्न होना है जब आप बहुत डिफ़िकल्ट टाइम मतलब बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं, तब आपको चीयरफुल रहने का प्रयास करना है। अगला हमारा है टूथ एंड नेल। इसका मतलब होता है विथ स्ट्रेंथ एंड फ्यूरी। मान लीजिए कोई लड़ाई हो जाता है तो आप पूरा शक्ति से लड़ते हैं, तो आपको कहा जाएगा कि आप टूथ एंड नेल से लड़े, मतलब पूरी ताकत से। हमारा अगला वर्ड है रैप वंस ब्रेन अराउंड। मतलब होता है कंसंट्रेट ऑन समथिंग। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है किसी बात के ऊपर, तो आप उसे कह सकते हैं कि रैप योर ब्रेन अराउंड, मतलब कि फोकस करो यहाँ पर। और अगला है टाई द नॉट। इसका मतलब होता है गेट मैरिड। मान लीजिए कि आपको किसी से पूछना है कि आप शादीशुदा हैं कि नहीं हैं, तो आप ये बोल सकते हैं हैव यू टाइड द नॉट, मतलब कि क्या आप शादीशुदा हैं। अगला हमारा शब्द है क्यूराटेज एग। इसका मतलब ये होता है समथिंग दैट इज़ पार्टली गुड एंड पार्टली बैड। मान लीजिए कोई ऐसा चीज़ है जिसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ ख़राब बातें भी हैं, तो दोनों हैं, तो इसे हम कह सकते हैं कि क्यूराटेज एग है ये। अगला हमारा है टू चेंज द कलर। मतलब कि कलर बदलना। इसका मतलब होता है टू गेट फ्राइटेंड, मतलब डर जाना। हमारा अगला शब्द है ए पाउंड ऑफ फ्लेश। इसका मतलब ये होता है पेमेंट दैट इज़ ओन्ड विच में बी कलेक्टेड इन अ क्रूएल वे। मान लीजिए कोई उधार है जिसे बहुत ही क्रूएल तरीके से वसूला जाता है, तो उसे कहा जाएगा कि वो हमारा पाउंड ऑफ फ्लेश लेकर गया। अगला हमारा है टू हैव वंस हार्ट इन वंस बूट। मतलब ये होता है टू बी डीपली हृदय को अपने जूते में रखना। इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा आप डिप्रेस्ड हो गए, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। हमारा अगला वर्ड है अ पर्सन हु डज़ नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन। मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे किसी भी धर्म में विश्वास नहीं है, उसे हम कहते हैं पेगन। अगला हमारा है मेंबर ऑफ अ बैंड ऑफ रॉबर्स। उसे आप कहते हैं ब्रिगेंड। रॉबर मतलब डाकू होते हैं, डाकुओं के जो झुंड होता है उसका जो मेंबर होता है उसे हम ब्रिगेंड कहते हैं। अगला हमारा है वन हु गोज़ ऑन एन ऑफिशियल मिशन और परफॉर्म अ स्पेशल टास्क। तो उसे हम कहते हैं एमिसरी। मान लीजिए कोई आदमी जाता है किसी दूसरे देश में अपने कुछ स्पेशल काम के लिए, तो उसे आप कहते हैं एमिसरी। अगला हमारा शब्द है पीरियड ऑफ टाइम दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री। उसे हम कहते हैं एपॉक। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समय को आप कह सकते हैं कि ये एपॉक है। अगला हमारा है वन हु डैमेजेज पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब ये होता है जो सबके इस्तेमाल के लिए हो, उसे हम कहते हैं वैंडल। जैसे रेलवे हो गया, रेलवे को कोई नुकसान पहुंचाता है तो वो वैंडल करता है। अगला हमारा है अ शॉप और बिजनेस दैट मेक्स एंड सेल स्वीट पेस्ट्रीज एंड कैंडीज एक्सेट्रा। इसे हम कहते हैं कन्फेक्शनरी। तो ऐसी शॉप जहाँ पे ये मिठाइयाँ मिलती हैं उसे हम कन्फेक्शनरी शॉप कहते हैं। अगला हमारा है अ नेशन इंगेज्ड इन वार। ऐसा देश जो युद्ध में मतलब शामिल हो, उसे हम कहते हैं बिलिजरेंट। मान लीजिए कि दो देश में युद्ध हो गया, तो दोनों देश कहलाएंगे कि ये दोनों बिलिजरेंट नेशन हो गए। अगला हमारा है एन अनप्लेजेंट अनइंटेंडेड इफेक्ट। मान लीजिए कि आप ऐसा कोई काम करते हैं जिससे कुछ ऐसा हो जाता है जो कि आप नहीं चाहते हैं, तो उसे हम कहते हैं रिपरकशन। अगला हमारा वर्ड है एम्बेजलमेंट। इसका मतलब होता है थेफ्ट और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड और फ्रॉड। तो मान लीजिए कि आपको इंचार्ज बनाया गया ट्रेजरी का, लेकिन आप उसमें से पैसे निकाल रहे हैं अपने काम के लिए, तो आपको एम्बेजलमेंट के लिए चार्ज लगाया जाएगा, आपको दोषी करार दिया जाएगा। अगला हमारा है मिजनथ्रोप। मिजनथ्रोप का मतलब होता है वन हु हेट्स मैनकाइंड। ये फिलंथ्रोप का उल्टा होता है और ये इंसानों से नफरत करने वाला होता है। अगला हमारा है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन मतलब होता है वायलेंट डिसएग्रीमेंट। मान लीजिए कि झगड़ा हो जाए आपका किसी से, तो उसे हम कहते हैं अल्टरकेशन। अगला हमारा शब्द है डेक्स्टरस। इसका मतलब होता है स्किलफुल। तो इसे आप वर्टुओसो बोल सकते हैं, कॉनोसोर बोल सकते हैं। तो स्किलफुल मतलब जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो। अगला हमारा है एंथ्रोपोलॉजी। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मतलब इंसानों के बारे में अध्ययन को हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। अगला हमारा है
बायोप्सी। बायोप्सी मतलब होता है एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू, मतलब कोई जिंदा टिश्यू है उसका एग्जामिनेशन होगा तो उसे हम कहेंगे बायोप्सी। और ये देखिए ऑटोप्सी। ऑटोप्सी का मतलब होता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए कॉर्प्स टू एग्जामिन द कॉज ऑफ डेथ। मान लीजिए कि कॉर्प्स मतलब होता है जो मरा हुआ इंसान हो, जो डेड बॉडी हो, तो उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा ताकि हमें मृत्यु का पता चल सके, उसे हम कहते हैं ऑटोप्सी। अगला हमारा है जोडियाक। जोडियाक का मतलब होता है डायग्राम्स यूज्ड इन एस्ट्रोलॉजी। आपने बहुत सारे डायग्राम देखे होंगे, तो उस सब का प्रयोग होता है एस्ट्रोलॉजी में, जैसे कि आपका स्कॉर्पियो हो गया, तो इन सब डायग्राम का इस्तेमाल होता है एस्ट्रोलॉजी में, तो उसे हम कहते हैं जोडियाक साइंस। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।